स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बेटा ये नाइन्थ के मैथ्स का आपका फिफ्थ चैप्टर चल रहा है, लाइन्स एंड एंगल्स। उसमें ये आपका सेकंड वीडियो लेक्चर है। हम इसमें थ्योरम 5.2 पढ़ेंगे। इफ़ द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन आपके पास, दो लाइन्स अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पे, तो आपके पास जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, ये आ गया एंगल 1, इसको आप एंगल 2 देखो, यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू 2 होगा, एंगल 4 इक्वल टू 3। जहाँ रखेंगे एंगल ए ओ सी इक्वल टू होगा एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल टू होगा बी ओ सी। ठीक है, गिवन कि आपको देखो थ्योरम कैसे प्रूफ करेंगे। हम पहले डायग्राम देख ली हमने और पता कर लिया कि क्या प्रूफ करना है। गिवन देखो टू लाइंस दैट इज ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। गिवन है आपको कि दो लाइन आपके पास इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे, और आपको प्रूफ करना है एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी। ये एंगल आपने इसके इक्वल प्रूफ करना है और ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करोगे? सिंस रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी, ये आपकी रे जो है ओ ए, ये किस लाइन पे स्टैंड कर रही है? सी डी पे। देयरफॉर यहाँ पे देखो एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपके पास ये एंगल और ये एंगल क्या बन रहा है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। आल्सो आप देखो यहाँ पे, अब रे जो है आपकी ओ डी है, ये किस लाइन पे है? ए बी के। तो अगर आपके पास ए डी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी करो तो तब भी आपके पास कितना आएगा? 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ये और ये एंगल, एंगल 3 और एंगल 2, ये भी 180 डिग्री है। अब आप क्या करोगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखो दोनों की साइड क्या है? 180 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, तो दोनों साइड्स एलएचएस भी इनकी इक्वल होंगी। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ये सेम होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। सिमिलरली आप ऐसे ही स्टेप्स यूज करोगे, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, हैंस प्रूव्ड। आपने बता दिया कि जैसे आपने ये एंगल प्रूफ किया, ये भी दोनों इक्वल है, तो ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास। In figure, lines AB and CD intersect at point O if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree. Find angle BOE। यहाँ पे देखो गिवन क्या है आपके पास? एंड रिफ्लेक्स एंगल ACO। आपको दिया है कि एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू कितना है? 70 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल टू 70 डिग्री है। AB एंड CD जो लाइन्स है जो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको फाइंड करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। यहाँ पे देखो गिवन क्या है? लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, एंगल AOC प्लस एंगल BOD BOE इक्वल टू कितना है? 70 डिग्री है, ये भी गिवन है। और साथ में गिवन है आपको एंगल BOD इक्वल टू कितना है? 40 डिग्री। ये डायग्राम आ गया आपके पास। AB और CD दो लाइन्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पे। ये रे है आपके पास OE। देखो यहाँ पे टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है? एंगल BOE की वैल्यू कितनी है और रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे देखो, सिंस AB इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट O, आपने बोल दिया कि दो लाइन्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पे, देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू क्या होगा? BOD। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट है, तो ये इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। लेकिन एंगल BOD कितना गिवन दिया उसने? 40 डिग्री। तो एंगल AOC भी कितना आ गया? 40 डिग्री। अब देखो आपको अगर एक और गिवन दिया है उसने कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना दिया है? 70 डिग्री। अब AOC की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना है? 70 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल BOE इक्वल टू कितना होगा? 70 माइनस 40 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल BOE इक्वल टू कितना हो गया? 30 डिग्री। यहाँ पे आपने BOE की वैल्यू फाइंड कर दी। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री कैसे ले रहा है? यहाँ देखो एंगल AOC ये आ गया, एंगल COE ये आ गया और एंगल BOE ये आ गया। देखो एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे ये एंगल ड्रा हो रहे हैं, तो इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री आ गया।
AOC की वैल्यू 40 डिग्री है, BOE की वैल्यू 30 डिग्री है और एंगल COE की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो देखो हमने क्या किया, ये 40 + 30 कितना हुआ 70, तो एंगल COE इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल COE कितना आ गया 110 डिग्री। अब हमें पता है कि अगर रिफ्लेक्स एंगल ए फाइंड करना हो तो हम करते हैं 360 माइनस एंगल ए जो उसका मेजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमने, रिफ्लेक्स एंगल COE, तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री माइनस एंगल COE। यहाँ पे देखो 360 डिग्री माइनस एंगल COE की वैल्यू हमने निकाल दी 110, तो 360 माइनस 110 कितना हुआ 250 डिग्री। हैंस एंगल BOE आपने निकाला था 30 डिग्री एंड एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आ गया आपके पास 250 डिग्री। तो दोनों की वैल्यू आपने फाइंड कर। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। यहाँ पे देखो XY और MN ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पे है, और यहाँ पे आपको दिया है एंगल POY इक्वल टू कितना दिया उसने 90 डिग्री एंड A/B दिया उसने 2:3। फाइंड एंगल C, हमें ये इसकी वैल्यू फाइंड करें, इन दोनों की रेशियो दी है उसने 2:3 और इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे हम, गिवन क्या आपके पास लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री एंड A/B इक्वल टू 2:3। तो ये जो आपको गिवन था वो हमने लिख लिया। हमें क्या फाइंड करना है, C की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 फाइंड लिख लिया, C इक्वल टू कितनी है वो फाइंड करना है। और देखो कैसे फाइंड करेंगे, हियर एंगल XOM क्या है, XOM प्लस MOP प्लस POY इक्वल टू कितना हो 180। देखो यहाँ पे ये आ गया XOM, MOP एंड POY कितना हो गया, ये तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये तीनों एक ही पॉइंट पे बढ़ रहे हैं और एक ही लाइन पे ड्रा हो रहे हैं तीनों एंगल, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है। XOM की वैल्यू यहाँ पे B है, MOP की वैल्यू A है और POY है 40 डिग्री, तो B प्लस A प्लस 90 डिग्री है, B प्लस A प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो B प्लस A इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो A प्लस B आपके पास आ गया 90 डिग्री। अब देखो बट आपको A/B इक्वल टू दिया उसने 2:3 गिवन है आपके पास, दिस इम्प्लाइज आप लिख सकते हो देयरफॉर A/B कितना होगा 2x/3x, और दिस इम्प्लाइज A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू कितना होगा 3x। यूजिंग वैल्यू ऑफ A एंड B इन फर्स्ट वी गेट, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, तो A की वैल्यू 2x प्लस B की वैल्यू 3x इज इक्वल टू कितना हुआ 90 डिग्री, 2 + 3 कितना हुआ 5x, तो ये आ गया 90 डिग्री। x की वैल्यू आ गया आपके पास 18 डिग्री। दिस इम्प्लाई देयरफॉर हमने x लिखा था, A लिखा था 2x, तो A इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 × 18 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ 36 डिग्री, एंड B इक्वल टू हमने लिखा था 3x, तो 3 × 18 इक्वल टू हो गया 54 डिग्री। अब देखो नाउ एंगल XOM प्लस XON इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन कौन से हैं, देखो XON एंड XOM, ये दोनों एंगल देखो इस लाइन पे ये ड्रा हो रहे हैं M और N पे, और ये रे आपके पास OX है, तो ये एंगल क्या है, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज B प्लस C इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज B की वैल्यू आपको पास पता है 54, तो C की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री माइनस 54, तो C इक्वल टू कितना होगा 126 डिग्री विच इज द रिक्वायर्ड। तो ये आपने वैल्यू फाइंड कर ली। सिमिलरली अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, ये आपको दिया हुआ है उसने PQR इक्वल टू PRQ, ये एंगल इसके इक्वल है, देन प्रूव दैट एंगल PQS, ये आ गया PQS इक्वल टू PRT, ये आपको प्रूफ करना है। गिवन जो दिया है उसने एंगल PQR इक्वल टू PRQ दिया हुआ उसने, टू प्रूव एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। यहाँ पे देखो हियर एंगल PQ प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री, देखो ये एंगल और ये आ गया PRQ और आ गया दूसरा PR, सॉरी यहाँ पे दिया उसने, हमने फर्स्ट ये PQS प्लस एंगल PQR, देखो PQS एंड एंगल PQR इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली। और सिमिलरली दूसरा एंगल PRQ और दूसरा आ गया आपके पास PRT, ये दोनों भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो इनका सम भी 180। अब दोनों 180 डिग्री हैं, RHS इक्वल हैं, तो LHS भी इक्वल होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू PRQ प्लस PRT।
लेकिन यहाँ पे देखो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू दिया उसने पी आर क्यू, तो हम यूज करेंगे पी क्यू की जगह पी आर क्यू। पी क्यू एस प्लस एंगल, यहाँ पे पी क्यू आर की जगह लिख दिया हमने पी आर क्यू इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही हमने प्रूफ करना था। थैंक यू बेटा।